गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है, जिसे बोलता हूँ मैं अ बैलेंस थाली फॉर योर इन्वेस्टिंग जर्नी। वो बैलेंस थाली क्या है जिससे कि आप अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकते हैं समय से और बहुत ही कम रिस्क के साथ। उसकी आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम ये बताएंगे आपको कि डिफरेंट एसेट क्लासेस ने कितना कितना रिटर्न दिया है, इक्विटी ने कितना रिटर्न दिया है, बॉन्ड्स ने कितना रिटर्न दिया है, गोल्ड ने कितना रिटर्न दिया है, सिल्वर ने कितना रिटर्न दिया है। फिर ये 3 तरह के जो मैजिक फंड्स हैं, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप अपने आप से उसे डिज़ाइन कर सकते हो। जैसी आपकी ज़रूरत है वैसा वो फ़ंड है और आप अपने डेस्टिनेशन पे आराम से पहुंच सकते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो आपको किस व्हीकल का यूज़ करना है, तो उससे आपको पता लगेगा कि कितना समय लगने वाला है। सपोज़ आप दिल्ली में बैठे हो और अगर आपको कश्मीर जाना हो और आपको साइकिल दे दी जाए तो आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा समय उसमें लगने वाला है। इसी तरीके से अगर आपको एक नॉर्मल गाड़ी दे दूं, हैचबैक गाड़ी लाइक मारुति स्विफ्ट डिज़ायर, इस तरीके की अगर मैं गाड़ी दे दूं तो आपको पता लगेगा कि कितना उसमें समय लग सकता है, क्योंकि आप रोज़ गाड़ी चलाते हो, आपको मालूम है कि कितने किलोमीटर्स का रास्ता है और कितने किलोमीटर एवरेज के हिसाब से आप गाड़ी ड्राइव करके धीरे धीरे बैलेंसिंग की तरह से आप वहाँ पे पहुँच पाएंगे। और अगर आपको मैं एक फॉर्च्यूनर की तरह एक गाड़ी दे दूं तो आपको पता लगेगा कि सफ़र कितना और आसान हो जाएगा और कितना आराम से आप उस सफ़र का मज़ा लेते लेते भी कश्मीर पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में भी बहुत सारे फंड्स हैं और ऐसा नहीं कि सारे ही फ़ंड बहुत ही रिस्की हैं। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बात किया था इक्विटी फ़ंड के बारे में, जिसमें निफ्टी 50 का मैंने एग्ज़ाम्पल लिया था, लेकिन वो फ़ंड था जिसमें 100% रिस्क आपका इक्विटी में लगा हुआ है, 50 कंपनीज़ के शेयर्स में लगा हुआ है। आज जो मैं आपको एक फ़ंड बताने वाला हूँ वो है कि जिसके अंदर कुछ पैसा कंपनी के शेयर्स में लगा है। कंपनी का मतलब बहुत सारी कंपनीज़ की, ऐसा नहीं कि एक कंपनी के, उसके अंदर भी 40-50-100 कंपनीज़ होंगी। फिर उसी तरीके से बॉन्ड्स में पैसा लगा हुआ है। अब वो ये नहीं कि एक बॉन्ड में लगा हुआ है, मल्टीपल कंपनीज़ को, गवर्नमेंट को वो लोन दिया हुआ है, वो बॉन्ड्स हैं और उस बॉन्ड्स में पैसा लगा हुआ है जिसमें कुछ इंटरेस्ट रेट रेगुलरली आता रहता है। फिर कुछ पैसा उसमें गोल्ड के अंदर इन्वेस्टेड है, कुछ पैसा उसमें सिल्वर में इन्वेस्टेड है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स हैं, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर है। आपको जैसा मिक्सचर पसंद आता है, आपकी नीड के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से आप वो फ़ंड ले सकते हैं अगर आपको वो सूट करता है। बेसिकली इन्वेस्टिंग में ये नहीं देखना होता कि सिर्फ हमें रिटर्न्स के पीछे भागना है कि 20% रेट वाला रिटर्न फ़ंड होना चाहिए, 25% रिटर्न वाला फ़ंड होना चाहिए, लेकिन क्या आप उसका रिस्क बर्दाश्त कर सकते हो? ज़्यादातर लोगों को उस रिस्क के बारे में मालूम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब मार्केट इंक्रीज़ होता है तो सबको अच्छा लगता है कि हाँ फ़ंड परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जब मार्केट डाउनफॉल में आता है और 1-2 साल तक कुछ नहीं होता तो लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, लोग मार्केट से एग्ज़िट हो जाते हैं, लोग फ़ंड से एग्ज़िट हो जाते हैं, लोग वो जर्नी को भूल जाते हैं कि मुझे दिल्ली से कश्मीर पहुंचना था, मैं तो बीच में ही उतर गया। तो इसीलिए आप जिस गाड़ी को चलाना जानते हैं आप उसी तरीके का फ़ंड लीजिएगा। तो इसी तरीके से मैं कुछ फ़ंड्स की बात आज करने वाला हूँ। तो कुछ बातें मैंने इसमें लिखी हैं कि इन्वेस्टिंग इज़ नॉट अ रेस, इट इज़ अ जर्नी टू रीच द डेस्टिनेशन। द जर्नी इज़ मोर इम्पोर्टेंट so that you reach the destination safely, comfortably. In investing, don't just chase returns. Choose what suits your journey.
सिर्फ रिटर्न्स के पीछे मत भागिए, जो आपको सूट करता है आप वही फंड लीजिए। द क्वेश्चन फॉर एवरीवन, व्हाट काइंड ऑफ जर्नी डू यू वांट? तो जैसा आपका रिस्क प्रोफाइल है आपको वैसा फंड लेना चाहिए। अगर आपको इक्विटी शेयर के उतार चढ़ाव से कोई घबराहट नहीं होती है कि अगर मेरे शेयर्स की वैल्यू या मेरे म्यूचुअल फंड की वैल्यू जो 100% इक्विटी में लगा हुआ है वो 40% भी अगर गिर जाए, क्रैश हो जाए, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बेझिझक इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि 100% पैसा उसमें इक्विटी में लगा हुआ है। लेकिन अगर आपका रिस्क प्रोफाइल या आपको जो सूट करता है कि सपोज़ आपको कम गिरने वाले फंड पसंद हैं, तो आपको उस तरीके से अपना म्यूचुअल फंड डिसाइड करना चाहिए, उसकी मैं आज बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले सबसे कंज़र्वेटिव चीज़ होती है फ़िक्स डिपॉज़िट, जो आम लोग सभी करते हैं। तो उसमें आपको पता होता है कि उसमें 6 से 7% रिटर्न मिलने वाला है, तो उसमें आपको कोई घबराहट नहीं होती है, बिकॉज़ यू नो उसके अंदर रिस्क है या नहीं है, या कितना उसके अंदर रिस्क है आप जानते हो। जिस चीज़ का आपको मालूम है कि उसमें क्या रिस्क है, आपको कभी डर नहीं लगेगा। लेकिन जिस चीज़ का आपको नहीं मालूम कि कितना ये रिस्की हो सकता है, उसका डर हमेशा आपको लगा रहेगा। इसीलिए जो हमें फ़ंड लेना है, हमें उसी हिसाब से लेना है जैसे हम खुद हैं। तो सपोज़ कोई कंज़र्वेटिव इन्वेस्टर है जिसको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, लेकिन वो थोड़ा सा फ़िक्स डिपॉज़िट से ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहता है। सपोज़ आपको फ़िक्स डिपॉज़िट में 6 to 7% आजकल मिलता है, तो आपको अगर 8-9% रिटर्न चाहिए ऑन एन एवरेज, रेगुलर नहीं, ऑन एन एवरेज, तो आप कंज़र्वेटिव फ़ंड को चूज़ कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा रिस्क पसंद है, थोड़ा सा ज़्यादा, तो आप बैलेंस एडवांटेज फ़ंड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फ़ंड आप ख़रीद सकते हो। इसमें जो इक्विटी का प्रपोर्शन होता है वो अराउंड अबाउट 65% होता है और बॉन्ड्स का परसेंटेज 35% के आसपास होता है। तो इसमें प्लस एंड माइनस चलते रहते हैं। जो फंड मैनेजर होता है वो देखता रहता है कि मार्केट कब वैल्यूएशन कब उसकी हाई लेवल पे है, कब वैल्यूएशन कम लेवल पे है। कभी कभी ऐसा होता है इक्विटी की एक साल में ही कम से कम 80% रिटर्न आ गया, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में रिटर्न नहीं आया था। तो जो फंड मैनेजर वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा पैसा इक्विटी को सेल कर देते हैं और बाकी जो उसका जो पैसा बचा है वो उसको डेट फंड में डाल देते हैं। तो वो रिस्क को एडजस्ट करते रहते हैं। इसी तरीके से एक मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड होता है। इसमें क्या होता है, इसमें 3 या उससे ज़्यादा एसेट क्लासेस होती हैं। इक्विटी भी होता है, डेट भी होता है, गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा एसेट क्लासेस में आप इन्वेस्ट करोगे या उनके मिक्सचर में आप इन्वेस्ट करोगे, तो आपकी जो जर्नी रहने वाली है वो थोड़ा सा बेहतर रहने वाली है। उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलेंगे। अगर सपोज़ 40% मार्केट गिरती है तो हो सकता है आपका फ़ंड 15% ही गिरे, और वो मार्केट अगर 20% गिरती है तो हो सकता है आपका फ़ंड सिर्फ 10% गिरे। अगर मार्केट 70% इंक्रीज़ होती है तो हो सकता है आपका फ़ंड 50% ही इंक्रीज़ हो। तो इसमें आपको बैलेंसिंग मिलती है, जिससे क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आपका इन्वेस्टिंग के अंदर रहेगा और आप लंबे समय तक उसको होल्ड कर पाओगे और आप दिल्ली से कश्मीर पहुंच पाओगे। अब देखिए आगे मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दिखाने वाला हूँ। अब ये लास्ट 10 इयर्स के रिटर्न्स हैं इसमें, जिसमें इक्विटी, डेट, जो बॉन्ड्स के बारे में बात कर रहा था मैं, गोल्ड और सिल्वर। इसमें देखिए 2025 लास्ट ईयर इक्विटी 10.1% रिटर्न दिया, बॉन्ड 7.8% रिटर्न दिया
गोल्ड हैज़ गिवन 75% रिटर्न, सिल्वर हैज़ गिवन 167% रिटर्न। कितना ज़्यादा रिटर्न हुआ सिल्वर से। अब अगर आपने सिर्फ इक्विटी में ही इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप थोड़ा सा सोचोगे कि काश मैंने भी वो लिया होता। तो इसीलिए जो ये बैलेंस थाली की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जो आपका इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस रहने वाला है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, और जिसमें आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे इन्वेस्टिंग में बाकी लोगों के कंपैरिजन में। इसी तरीके से 2024 में देखिए 13.2 इक्विटी, डेट 8%, गोल्ड 20%, सिल्वर 16%। 2023 में इक्विटी 23%, डेट 7.3, गोल्ड 13.8, सिल्वर 7.73। इसी तरीके से 2022 में देखिए आप, 2021 में देखिए आप, 2020 में देखिए आप, 2019 में देखिए। तो इसमें क्या है कि किसी साल अगर 5% रिटर्न आया या 6% रिटर्न आया, आपको लगेगा कि इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। इसलिए अगर आप बैलेंस्ड प्रपोर्शन वाला फ़ंड को अगर यूज़ करोगे वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इसमें दिखाया गया है टॉप परफॉर्मर्स में गोल्ड 4 साल टॉप परफॉर्मर रहा, सिल्वर 3 इयर्स रहा, इक्विटी 3 इयर्स रहा इन 10 इयर्स के अंदर। ये ज़रूरी नहीं है कि जो पिछले 10 सालों में हुआ है वही अगले 10 सालों में होगा। गेम चेंज भी हो सकती है, कुछ भी मिक्सचर हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि जितना बैलेंस थाली में रहेंगे या इन सब के मिक्सचर में रहेंगे, आपका इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है और आप इन्वेस्टिंग में बने रह सकते हैं। अब डेफिनेशन की बात करें, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड क्या होता है, जिसमें 10% to 25% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में रहता है, 75% से 90% पैसा बॉन्ड्स में रहता है। डायनेमिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस एडवांटेज फंड में क्या होता है, इक्विटी और डेट का प्रोपोर्शन चेंज होता रहता है। फंड मैनेजर के ऊपर है वो कितना % इक्विटी में रखेगा, कितना पैसा बॉन्ड्स में रखेगा। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जैसे मैंने पहले आपको बताया, इसमें इन्वेस्टमेंट इन एटलीस्ट 3 एसेट क्लासेस विद ए मिनिमम एलोकेशन ऑफ एटलीस्ट 10% इन ईच एसेट क्लास। तो इसमें इक्विटी, बॉन्ड्स और कमोडिटी होती हैं। अब इन फंड्स का अगर आप देखिए कि इनका रिटर्न्स क्या है, मैंने टॉप 10 फंड्स निकाले जिसमें 5 इयर्स का रिटर्न और 10 इयर्स का रिटर्न। आप देखिए जो कंजर्वेटिव, जिसमें कि इक्विटी का प्रोपोर्शन बहुत कम था 25% के आसपास और बॉन्ड्स का 75% था, तो ये कुछ फंड्स हैं और उसमें 5 साल का रिटर्न करीबन 9.6, 10.3 और बाकी फंड्स का भी 9 to 10 के बीच में वेरी कर रहा है। बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करें और डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड की बात करें तो इसमें जैसे कि इक्विटी का प्रपोर्शन थोड़ा ज़्यादा होता है 65% के आसपास और बॉन्ड्स का प्रपोर्शन 35% के आसपास होता है। तो इसमें आप देखेंगे तो 5 इयर्स का रिटर्न 16%, 15%, 11%, 12%, तो ये है। अब मैं ये सब चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी बात किया था रूल ऑफ 72 के बारे में। आपके लिए बहुत इजी है, आप देख लीजिए कि मेरा पैसा कितने साल में डबल हो रहा है। अगर आपको 9% एवरेज रिटर्न आ रही है तो 72 डिवाइड बाय 9 तो 8 आता है, तो 8 इयर्स में आपका पैसा डबल हो रहा है। यहाँ पे 12% के आसपास आ रही है तो 72 डिवाइड बाय 12, तो यहाँ आपका पैसा 6 साल में डबल हो सकता है। सिमिलरली नेक्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो रिटर्न की प्रोबेबिलिटी थोड़ी 15-16 के आसपास हो रही है, तो यहाँ पे आपका पैसा 5 इयर्स में भी डबल हो सकता है। अब सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, जो आपको एडवर्टीज़मेंट में भी देखने को मिलता होगा, जिसमें बोला जाता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द स्कीम डॉक्यूमेंट केयरफुली। लेकिन कोई स्कीम डॉक्यूमेंट देखता नहीं है, और स्कीम डॉक्यूमेंट में ही जो फंड मैनेजर की इन्वेस्टिंग फ़िलॉसफी लिखी होती है कि वो क्या करने वाला है, और सेम तरीके से वो
उस फ़िलॉसफ़ी को फॉलो करते हुए आपका फ़ंड को मैनेज करता है। अब मैं आपको 3 एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ अलग अलग। आपको जब भी कभी फ़ंड सेलेक्ट करना है, कभी भी नेम देख के नहीं करना है, उसका स्कीम डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड करके उसके अंदर स्पेशली ये वाला सेक्शन आप ज़रूर देखिएगा जिसमें ये लिखा होता है। अब जैसे फ़र्स्ट की बात कर रहा हूँ, इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, इसमें बताया है मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना वो फ़ंड मैनेजर रख सकता है। तो यहाँ पे मिनिमम 65% है, मैक्सिमम 80% है। बॉन्ड्स के अंदर मिनिमम 10% है, मैक्सिमम 35% है। और ये गोल्ड और कमोडिटीज़ की बात हो रही है तो मिनिमम 10% एंड मैक्सिमम 30%। इसी तरीके से बाकी प्रेफरेंस शेयर की बात लिखी है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। तो ये काइंड ऑफ मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड है जिसमें आपको 3 एसेट क्लासेस मिनिमम यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अब हम यहाँ पे आपको दिखाएं, ये वाला जो है 0 to 100 ये आपका डायनामिक एसेट एलोकेशन फ़ंड या बैलेंस एडवांटेज फ़ंड हो सकता है। इसी तरीके से ये भी बैलेंस एडवांटेज की बात है जिसमें 65 मिनिमम आपका रखा है और यहाँ 35%। तो इस तरीके से जो भी आपको मिक्सचर पसंद आता है आप उस फ़ंड के साथ जा सकते हैं। अभी इसमें एक और भी हो सकता था जिसमें कि मिनिमम या मैक्सिमम इक्विटी का प्रपोर्शन 25% दिखाया हो, जो कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए हो। तो जब भी आपको कोई फ़ंड सेलेक्ट करना है तो ये मिक्सचर आप ज़रूर देख लीजिए अगर आप हाइब्रिड फ़ंड की तरफ जाना चाह रहे हैं, और उसके हिसाब से आपको जो सूट करता है आप उस फ़ंड को सेलेक्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, और मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।